हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हमने अपने हिस्ट्री के अंदर प्रागैतिहासिक काल के अंदर अपने ताम्रपाषाण काल को बहुत अच्छे से समझा है। और आज मैं यहाँ आपके लिए उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, आप उन्हें अच्छे से देखिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, राजस्थान में ताम्रपाषाण काल के स्थल निम्न में से नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था राजस्थान में ताम्रपाषाण काल के 3 स्थलों पे हमें बताइए, यानी 3 सभ्यता के हैं। देखिए, अहाड़, गिलोद और बालाथल, ये तीनों राजस्थान के स्थल हैं, लेकिन नवासा जो कि राजस्थान का स्थल नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो आपके पास देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट तांबा कांस्य, ऑप्शन सेकंड तांबा लोहा, ऑप्शन थर्ड तांबा और ऑप्शन 4 तांबा टीन। तो देखिए, ताम्रपाषाण काल है और मैंने बताया था ये नगरीय है, जो कि हमारे नवपाषाण काल के जस्ट बाद ये संस्कृति उभरी। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ताम्र का मतलब तांबा होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ। तो देखिए, आहड़ संस्कृति का विकास, मैंने जब आपको आहड़ संस्कृति पढ़ाई थी तो हर चीज़ को बहुत क्लियरली समझाया था। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट सिंधु नदी, ऑप्शन सेकंड सोहन नदी, ऑप्शन थर्ड बनास नदी की घाटी में, ऑप्शन फोर्थ नर्मदा नदी। तो मैंने आपको बताया था कि आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बनास नदी घाटी में पनपी है। तो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर थर्ड, बनास नदी की घाटी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था ये राजस्थान की संस्कृति की तरफ आता है और आहड़ को जो जाना जाता है वो है ताम्रवती, अघाटपुर, धौलकोट या उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये तीनों ही नाम आहड़ संस्कृति से जाने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से, देखिए यहाँ पे छोटा सा आपको हो चुकी है, यहाँ पे सत्य कथन बताना है, ठीक है? तो असत्य नहीं, निम्न में से सत्य कथन है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ताम्रपाषाण काल में मानव तांबे के साथ पाषाण का प्रयोग करता था। तो यस, ये एकदम राइट है कि तांबे के साथ मानव पाषाण यानी पत्थर का भी प्रयोग करता था। कायथा से तांबे के 29 कंगन के साक्ष्य मिले हैं, ये एकदम राइट है। जब मैंने आपको नवाटो और कायथा पढ़ाया था तब एमपी के अंदर, तो मैंने बताया था कि 29 कंगन तांबे के कंगन के साक्ष्य में वहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट है, मद्रास के अतिरंपम में तांबे की कुल्हाड़ी से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी एकदम सही है कि तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमें वहीं से मिले हैं, मद्रास से। और फिर हमारा थर्ड है, सबसे बड़ी जो है बस्ती है वो देमाबाद है, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन सही होते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा 4th ABCD। देखिए, हमने इनको बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, तो आपको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से सत्य कथन है, हमें फिर से बताना है कि इनमें से सही क्या है। चलिए पढ़ते हैं, क्या ताम्र सभ्यता एक कांस्य सभ्यता थी? मैंने बताया था ताम्र सभ्यता एक तांबे की सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता है या जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं वो कांस्य सभ्यता थी, तो ये सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ताम्रपाषाण काल मध्य प्रदेश की एक ताम्रवती सभ्यता है। देखिए, ताम्रपाषाण काल में ताम्रपति सभ्यता तो थी, लेकिन वो एमपी की नहीं थी, राजस्थान की थी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है, ताम्रपाषाण काल का मानव मातृ देवी की पूजा करते थे। तो मैंने जब आपको ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं बताई थी तब बताया था कि मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं, वो उनको पूजते थे, तो ये हमारा राइट होगा। क्या ताम्रपाषाण काल एक नगरीय सभ्यता थी? तो मैंने आपको बताया था कि ताम्रपाषाण काल नगरीय ना होके ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, तो यानी 4th ऑप्शन हमारा सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बलूचिस्तान के प्रमुख स्थान है। जब मैंने आपको प्रमुख स्थलों के बारे में बताया था तो बलूचिस्तान यानी जो पाकिस्तान के क्षेत्र की तरफ आता है उसमें ताम्र सभ्यता के हमें कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था मेहरगढ़, क्वेटा, नाल, कुल्लू, है ना, ये सारी है जो बलूचिस्तान के। तो देखिए मेहरगढ़ है यहाँ पे, क्वेटा है, लेकिन आहार ये राजस्थान का है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद कुल्लू, नाल, नवासा हमारा एमपी का है, ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए नाल, गिलोद राजस्थान का आ जाएगा और वीरभूमि बंगाल का आ जाएगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। नाल, कुल्लू और मेहरगढ़, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सिर्फ और सिर्फ डी। तो ये होगा हमारा सी इसका राइट आंसर। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि हमने इनको बहुत डिटेल्स में पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन हमको इसमें से निकालना है। देखिए असत्य कथन की अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन पे अपन जाते हैं कि गिलोड नामक जो स्थान है वहाँ पे क्या पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने आपको जब हर सभ्यता पढ़ाई थी तो बताया था गिलोड नामक एक स्थान है जहाँ पे पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि जो ताम्रपाषाण काल के अन्य स्थान है वहाँ कच्ची ईंटों के ही साक्ष्य मिले हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। फिर है बनास संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है, तो यस बिल्कुल सही है। फिर है हमारा जारवे संस्कृति महाराष्ट्र संस्कृति का परिचायक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जारवे संस्कृति है, तो मैंने आपको बताया था कि जारवे संस्कृति महाराष्ट्र संस्कृति का ही परिचायक है, तो ये भी बिल्कुल राइट होगा हमारा। अब देखिए क्या जारवे संस्कृति या जौरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ताम्रपाषाण जितने भी उसमें सभ्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृति है, वो सभी ग्रामीण है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यानी हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर सही होगा वो आंसर डी। तो देखिए इसमें होगा हमारा थर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत पैर का निचला हिस्सा काटकर दफनाया जाता है, ये कौन सी संस्कृति का परिचायक है। तो हमने जब इसको पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जारवे संस्कृति के जो व्यक्ति है, जारवे संस्कृति के जो मानव है, वो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं कि अगर वयस्क व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके पैर का निचला हिस्सा काट दो ताकि वो भविष्य में भूत ना बने। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल है। तो मैंने आपको बताया था सिंधु क्षेत्र को छोड़कर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल है। तो हमारा राइट आंसर ए, बी और सी। तो देख लीजिए ए, बी और सी किस में है हमारे, तो ये होगा हमारा आंसर फोर्थ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमाम गांव की निम्न कथन पर विचार कीजिए, यानी इसके बारे में क्या क्या हमें वहाँ से साक्ष्य मिले। तो ऑप्शन है कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार मकान, तो ये बिल्कुल सही है, वहाँ पे कच्ची मिट्टी और गोला मकान मिले हैं, गोलाकार मकान। पटसन के साक्ष्य ये नहीं मिले हैं। फिर आता है काले मतबांड, ये भी वहाँ से नहीं मिले हैं। और सांड, गेंडा, हाथी की मूर्तियाँ, तो ये भी वहाँ से नहीं मिली है, तो हमारा राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के प्रमुख स्थान है। तो देखिए नेवासा है, इनामबाद है, कुल्ली है या दायमाबाद है। तो महाराष्ट्र के जो प्रमुख स्थान होंगे वो है दायमाबाद। देखिए ये इनामबाद है, इनाम गांव नहीं है, याद रखिएगा। कहीं आप ये देखिए हड़बड़ी के अंदर इसको भी राइट करा है, ये नहीं है। ऊपर जो महाराष्ट्र के अंदर है वो इनाम गांव है, तो इनामबाद स्थान नहीं है, तो यह हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालवा संस्कृति पर विचार कर असत्य कथन हमें बताना है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति है। तो यस हमें पता है कि जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति है, तो ये हमारा राइट है। फिर है कायथा नवादा टोला प्रमुख स्थान है। तो यस ये मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थान है क्योंकि ये एमपी की जो संस्कृति है। उसके बाद पूछा गया है क्या तांबे के उपकरण बहुतायत में मिले हैं। तो देखिए बहुतायत में वहाँ पे तांबे के उपकरण मिले हैं, ऐसे हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। तो हाँ हमने पढ़ा था कि मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य हमें मिले हैं, यानी हमारा राइट आंसर होगा ए, बी और डी। देखिए हम ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर होगा 4। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।